तो सारे लोगों को इस बार का वोट शिक्षा के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, इतना ही नहीं, आप देख रहे होंगे हमारा शिक्षा कितना बदहाल हो गया है। हाँ वो तो है, शिक्षा पे भी जीएसटी इस कदर लग गया है और कि महंगाई की मार से जनता कैसे जूझ रही है, कितनी परेशान है। और साथ ही जो है आप बेरोजगारी भी चरम सीमा पर, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को देख लीजिए किस हाँ, तरह भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम हर साल प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दी है या नहीं मिली? कतई नहीं। आप देख रहे हैं अगर रोज़गार मिलता तो हम लोगों के भी घर पढ़े लिखे बच्चे हैं और आज तक वो बेचारे मक्खी मार रहे हैं, 2000-4000 के काम करने के लिए विवश हैं। अभी तक हम लोग देखे हैं कि कहीं भी उनको सुनियोजित व्यवस्था में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा जॉब नहीं मिला जहाँ से वो 10-20 हज़ार रुपये कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। वो जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ी थी उस टाइम देश पे कर्ज 67 लाख रुपये करोड़ थे, 67 लाख करोड़, और इस समय देश पे कर्ज 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो इस बार जो कर्ज हुआ है तो इस बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो कर्ज लिया गया, ये कर्ज किस लिए लिया गया था? ये कर्ज कहाँ उपयोग हुआ है? सच पूछिए तो ये कर्ज जनता की भलाई के लिए नहीं लिया गया, ये गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित के लिए नहीं लिया गया। ये सारे के सारे कर्ज वो अपने बड़े बड़े सेठ साहूकार और बड़े बड़े पूंजीपति, इन लोगों को उनके कर्ज से मुक्ति दिलाने और भारत को सारे विश्व पटल पर यह दिखाने के लिए कि हमारे देश में भी पूंजी की कमी नहीं है, हमारे देश के भी पूंजीपति दुनिया में पहले दूसरे स्थान पर हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह उन लोगों के झोली में डाला है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के देश के, इन्होंने जो कर्ज लिया है वो अपने इकोनॉमी को, अपने नाम को आगे करने के लिए लिया, अपने पार्टी को नाम आगे करने के लिए लिया है। लेकिन जो गरीब किसान, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए कोई काम नहीं की है। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार बदले और इंडिया गठबंधन से सरकार आए। इंडिया गठबंधन से यानी कांग्रेस आना चाहिए, यानी आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन जाएंगे? राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे या उनकी जो बहन है सोनिया गांधी, वो प्रियंका गांधी? मैं पर्सनल किसी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गठबंधन से जो भी व्यक्ति आएगा निश्चित रूप से वो छन कराएगा और क्रीम आएगा, बेहतरीन होगा। और उन्होंने अब तक जो 10 सालों में इस सरकार की यातनाएँ देखी हैं, सही हैं, उसके ठीक विपरीत काम करके बेहतरीन समाज का निर्माण करेगा गरीबों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर ने बताया कि इंडिया गठबंधन जो है, इसमें इंडिया गठबंधन से कोई भी प्रधानमंत्री बने, इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन जो है आगे आती है और सरकार बनती है केंद्र में, तो सभी को उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेगी, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, रोजगार को लेकर के। और बाकी मैं मिलाना चाहूँगा, एक हमारे बड़े भाई साहब हैं और इनसे बातचीत कराऊँगा कि थोड़ा सा कि इस समय उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। योगी जी जो हैं इस उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है, जिसे कहता है बुलडोजर बाबा। और इन्होंने कहते हैं कि हम माफिया राज मिटा दिए हैं, उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम नहीं होता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बल्कि महिलाएं सुरक्षित हैं। तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। हमारे बड़े भैया बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? दशरथ विश्वकर्मा। दशरथ विश्वकर्मा। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, यही तरह छोटा मोटा धंधा। यानी आप कोई धंधा नहीं करते हैं? क्यों? मतलब बीजेपी के आने से मतलब धंधा आपका चौपट हो गया या फिर? नहीं, एकदम चौपट हो गया है। कई आने से धंधा चौपट हो गया आपका? सब। कौन सा काम करते थे आप पहले? अरे पहले तो यही टॉफी बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यानी इस समय टॉफी बेच रहे हैं। ये देख सकते हैं भैया जी जो बोल रहे हैं कि इस समय टॉफी बेचते थे, लेकिन पहले क्या करते थे, मैं इनसे जानना चाहूँगा। पहले तो हम लोग नेटवर्किंग कर रहे थे PSL इंडिया लिमिटेड रियल इस्टेट की कंपनी में। वो भी कंपनी में काम करते, तो वो क्यों मतलब छोड़ दिए? क्या दिक्कत है? बंद हो गई गवर्नमेंट के नीतियों के चलते। यानी जो भारतीय जनता पार्टी आई तो इसके आने के बाद 2014 से कंपनी में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आया, कंपनी बंद हुआ। नहीं तो कंपनी 35 साल की चली हुई थी, PSL इंडिया लिमिटेड। यानी PSL इंडिया लिमिटेड 35 साल से चल रही थी और जब 2014 में
मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन्होंने इनके आने की वजह से तमाम कंपनियां बंद हुई। जिनको ये आकर के पार्टनरशिप भी करना चाहें, इन्होंने कहा कि हमें भी कुछ इन्वेस्ट दीजिए, जो पैसा प्रॉपर्टी है उसमें से हमें भी कुछ चाहिए।